नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको अपीयर हो रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है आपको, एग्जामिन द गिवन फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इज इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो स्मॉल बॉक्स जो है हमारा वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए इस आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इस वजह से बेसिकली जो ऑप्शन है वो आपके इसमें मैच नहीं करेंगे। बट इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें -1 मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ओके, इस तरीके से ये हो गया फोकल लेंथ एफ और यहाँ पर सी। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ होगा तो बेसिकली अगर हम रे डायग्राम को ध्यान रखें, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, तो इस रे डायग्राम के थ्रू आपको पता चलता है कि सेम साइज की इमेज यहाँ पर हमें बनती है। ओके, इस तरीके से। तो सेम साइज की इमेज बनने का मतलब है कि मैग्निफिकेशन और इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन -1 होता है जब सेम साइज की इमेज बनती है। तो इस वजह से -1 मैग्निफिकेशन केवल ऑप्शन बी एंड डी में आ रहा है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन दे रखा है। बट एक्चुअली इसमें जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को रॉन्ग मान के चलेंगे। बट इसका ऑप्शन जो है बी जो है क्यों, क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है कि स्मॉल बॉक्स 1 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। तो बेसिकली हमारा ये जो फोकल लेंथ होना चाहिए था ये 2 पर होना चाहिए था, तो ये -2 होता तब हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होता। ओके, तो बट यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो इसने कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी मान के चलेंगे। इसमें कुछ मिस्टेक है, बेसिकली यहाँ पर 3 कॉलम दिए जाने थे, 1 2 एंड 3, जबकि यहाँ केवल वो सॉरी यहाँ केवल 2 दे रखे हैं। यहाँ पर दिस एंड दिस 2 दे रखे हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 2 से जो है ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। बट नेवरदलेस इसका आंसर 3 आएगा, या तो ये दे रखा हो इसमें ग्राफ में 3 बॉक्सेस दे, या फिर यहाँ पर -3 की जगह पे -2 दे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। साथ के साथ आप क्वेश्चंस को नोट भी करते रहिए और अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आई होप कि अगर आपके डाउट्स जेन्युइन हैं तो मैं उनको फर्दर वीडियो में उनको सॉल्व करूंगा, कंसीडर करूंगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब दिया हुआ है हमको इस तरीके से। ओके, ये देखिए ये हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब हो गया, और यहाँ पर ये है पॉइंट ओ, और इस पॉइंट पर लाइट जो है इंसिडेंट इस तरीके से हो रहा है। ओके, इस तरीके से हो रहा है, एंड देन इट इज गोइंग लाइक दिस, इस तरीके से जा रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें बेसिकली, तो इस पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, ये टेंजेंट हो गई और परपेंडिकुलर ये है ही इस पर। तो परपेंडिकुलर से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बेसिकली हमारा 0 डिग्री होगा। ओके, तो 0 डिग्री यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो ऑप्शन विल बी बी। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि ये जो बेसिकली अगर हम किसी स्फेरिकल पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर मतलब वो टेंजेंट से 90 डिग्री पर ही होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बेसिकली परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल बनता है उसी को ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पर कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, इस वजह से इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री होगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो देखिए आप ये चीज देख सकते हैं। अब जो आपका पेपर है, पेपर पैटर्न सिंपल भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। सिंपल इन द सेंस कि आपको आंसर सामने ही है, आपको ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। बट डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मींस कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, एक एक बात को बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा।
तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पैटर्न भी है और बच्चों को आगे कंपटीशन में हेल्प भी करेगा। कंपटीशन में इसी तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक डिफिकल्ट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर और वीडियो आपको बना देंगे। और बाकी जो मेरी अदर 10th क्लास की वीडियोस है उनका आपको लिंक इसमें शेयर कर दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें आप देख सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, इसमें दे रखा है आपको फिगर्स दे रखे हैं प्रिज्म के अलग अलग, और उसमें पूछा है कि जब व्हाइट लाइट रे लेफ्ट से हम इंसिडेंट करेंगे तो कौन से प्रिज्म में हमें ऊपर से कलर ऑफ स्काई थर्ड नंबर पर दिखाई देगा, टॉप से थर्ड पे। तो देखिए अगर हमारा सीधा प्रिज्म अगर हम इस तरीके से ले लेते हैं, तो सीधा प्रिज्म लेने पर ऐसे करके अगर व्हाइट लाइट रे हम इंसिडेंट करते हैं तो ये 7 कलर्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ओके, और 7 कलर्स हमको ऐसे ऐसे करके मिलते हैं। ठीक है, तो 7 कलर्स का जो ऑर्डर है इनको 7 मान लेते हैं। 7 कलर्स का ऑर्डर नीचे से शुरू होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन एंड सो ऑन। तो मतलब नीचे से हमें थर्ड नंबर पर स्काई का कलर मिल रहा है। दिस इज स्काई कलर। ओके, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, एवरीवन नोज इट। ओके, तो आपको सभी को पता है ये बात। तो ये हमको मिलता है नीचे से थर्ड नंबर पे। अब हम इसी को उल्टा कर दें अगर प्रिज्म को, तो उल्टा करने पर हमारा ये ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। लेट्स से कि लाइट रे ऐसी करके इंसिडेंट हुई, तो ये हमारा जो ऑर्डर है अब इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, सबसे ऊपर आएगा वॉयलेट, इंडिगो एंड देन ब्लू कलर। तो उल्टा अगर प्रिज्म कर देते हैं तो ऊपर से थर्ड मार्क पर हमको कलर ऑफ स्काई मिलता है, एंड विच इज ऑप्शन सेकंड। एंड ऑप्शन सेकंड इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में ये जो है आपका आंसर मैच हो जाता है कि व्हाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करने पर कौन से प्रिज्म में हमें टॉप से थर्ड कलर ब्लू कलर यानी कि स्काई का कलर दिखेगा। दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व कर दिए। नाउ कम टू सेक्शन बी क्विकली। ओके, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में हमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, और इसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे। तो देखिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में आपको असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ना है और ये देखना है कि क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ रहा हूँ। इसका असर्शन दे रखा है आपको, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। यस, इट इज करेक्ट। इन द डे टाइम स्काई हमको ब्लू दिखता है। अगर मान लीजिए क्लाउडी स्काई नहीं है, बारिश नहीं होने वाली, तो हमें ब्लू दिखेगा, और वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है बेसिकली। तो ये हमारा दर्शन इज करेक्ट, दर्शन करेक्ट है। रीजन क्या दे रखा है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। यानी कि बेसिकली जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 पार्ट्स होते हैं कलर्स के। ओके, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एटसेट्रा। ओके, तो मतलब 7 कलर्स होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट जो एजर्शन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्काई का कलर ब्लू दिखना का जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। सो assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो ये ऑप्शन हमारा assertion रीजन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होता है। तो assertion रीजन में ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। इट इज वेरी सिंपल। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39 क्विकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप, इसमें दे रखा है पावर ऑफ ए लेंस इज -4.0 डायोप्टर, देन इट मींस द लेंस इज। देखिए जो नेगेटिव पावर होती है वो हमारी डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस की होती है। सो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस वाले ऑप्शन पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो हमारे पास पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, एंड जो हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है उसकी नेगेटिव होती है। सो ए या सी में से कोई सा पॉसिबल आंसर है। अब हमें पावर चेक करनी है, तो पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, पावर के लिए 1 अपॉन फोकल लेंथ हम इसे यूज करते हैं, और इससे हमें फोकल लेंथ निकल आएगी। ओके,
तो फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से f इक्वल्स टू हो जाएगा 1/p। फोकल लेंथ को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, 1/p आप इसमें फॉर्मूले में लगा दीजिए बेसिकली। और लगाने पर हमको क्या आ जाएगा बेसिकली, इसमें देखिए जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और हमें आंसर किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। अगर मीटर में निकालना है तो फॉर्मूला आप यूज करोगे 1/फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ विल बी पुट इन डायोप्टर। बट अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है तब हम 100/फोकल लेंथ सेंटीमीटर में पुट करेंगे, तब हमारे पास फोकल लेंथ जो है बेसिकली हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो देखिए इसमें जो फोकल लेंथ है ऑप्शन ए में मीटर में दे रखी है एंड ऑप्शन सी में हमको बेसिकली जो ये दे रखी है फोकल लेंथ, ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑब्वियसली 50 मीटर बहुत ज्यादा लेंथ होती है, बहुत ज्यादा लेंथ होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप ना भी कैलकुलेट करो और एक अप्रोक्सीमेशन लगाओ तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट लेट्स से कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए 100/पावर्स जो है हमारी दे रखी है 4 -4 आप यहाँ पे लिखिए। तो अब आंसर आपका 25 सेंटीमीटर माइनस का आपको मिल जाता है। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर मीटर में दे रखा है, मीटर में निकालना है फोकल लेंथ, तो आप 1/फोकल लेंथ फॉर्मूला यूज करोगे, और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट मींस द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस क्यों है, क्योंकि पावर हमारी नेगेटिव है। एंड दूसरा फोकल लेंथ कितना हो जाएगी इसकी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ओके, टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको अदर क्वेश्चंस हो सकता है आपके छूट जाएं, और ज्यादा ज्यादा सॉल्व ना करने पर आप जो है ये देखिए कि कितना कम से कम आप सॉल्व करके उसका करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। ऐसी जल्दबाजी भी मत करिए कि आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाए जल्दबाजी में। यानी कि अच्छी बात है कि आप स्पीड मेंटेन करके क्वेश्चन कर रहे हैं, बट उस जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करने, तो केयरफुली आप रह के इनको सॉल्व करोगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है हमको rays from sun converges at a point 15 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। तो रेज सन से आती हैं और कॉनकेव मिरर पर फोकस होती हैं, कहां पर, बेसिकली 15 सेंटीमीटर। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ये बात पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होने पर उसकी इमेज हमारी कॉनकेव मिरर से फोकस पे बनती है। तो बेसिकली ये लाइट को कन्वर्ट कर रहा है 15 सेंटीमीटर पे, तो यानी कि कॉनकेव जो मिरर हो गया उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गया। और हमें ये बात भी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई हो फोकल लेंथ की ट्वाइस डिस्टेंस पे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो हमारी जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की बनती है। तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ हमें अंदाजा लग रहा है क्योंकि इनफाइनाइट से रेज आके सन को इनफाइनाइट पर हम इमेजिन कर सकते हैं, और सन से रेज आके बेसिकली 15 सेंटीमीटर पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तो फोकल लेंथ हो गई 15, और इसकी ट्वाइस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई होगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई होगी तो उसकी इमेज हमें सेम साइज की मिलती है। इट मीन्स the option will be A, 30 सेंटीमीटर in front of the mirror। ओके, तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारी कहाँ पे रखी हुई हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे मिरर के, तो जो है हमारे पास सेम साइज की इमेज बनती है। तो देखिए ये हम जो है आपको बना के दिखा रहे हैं, और ये मैंने अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में बना के दिखाया था। यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखी हुई हो तो ऐसे करके लाइट रेज जाती है, फोकस से पास होगी और फोकस से दूसरी लाइट रेज आएगी, और इस तरीके से यहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगी। ओके, दिस इज द रे डायग्राम फॉर दिस। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई और ये हमारी इमेज सेम साइज की बन जाएगी, किसके थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर
43 है, यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 43 है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द रियल इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज 3 टाइम्स द साइज। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया है, तो इसे ध्यान से आप कैलकुलेट करोगे। क्या गिवन है, रियल इमेज। तो रियल इमेज की बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये आप ध्यान रखोगे। वर्चुअल इमेज की जो मैग्निफिकेशन होती है वो पॉजिटिव होती है। रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय ए लेंस इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम। तो देखिए हमारे पास साइज ऑफ फ्लेम दे रखा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज हमें पता करनी होती है। ये लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है कि जो साइज ऑफ फ्लेम है वो 3 टाइम्स साइज ऑफ द एक्चुअल जो इमेज है वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, ये दे रखा है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। तो लेंस एंड द इमेज मतलब v की वैल्यू हमको दे रखी है। ओके, अब हमें जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से हमें ये मालूम है कि जो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज होता है उसे बेसिकली हम v से डिनोट करते हैं। और उसके अलावा जो रियल इमेज है वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के हमेशा राइट साइड में बनती है। तो इस वजह से हम इस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो ये बी दे रखा है हमको, पॉजिटिव 80 सेंटीमीटर इसको आप पुट करोगे। ओके, और उसके अलावा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो हमसे स्मॉल यू की वैल्यू पूछी है, यानी कि बेसिकली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछी है। तो क्या यूज करेंगे, बाई मिरर बाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। हमको फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, और इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल जाएगा, 1 बाई एफ, और हम 1 बाई वी की जगह रख देते हैं 1 बाई 80 माइनस 1 अपॉन यू। ये चीज हमें पता चल गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। ओके, दूसरा हमारे पास यहाँ से ये जो इक्वेशन है इससे हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम यहाँ से देखें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। बट ये देखिए ऊपर हमने -3 ले रखा है। ओके, तो इसे आप -3 लिखोगे, और ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये v बाई यू के भी इक्वल होता है लेंस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली v बाई यू लगाने पर यहाँ पर u की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो u बराबर आ जाएगा -3v। ओके, u की वैल्यू कितने आ जाएगी, बेसिकली यहाँ से आएगी v बाई 3 माइनस के माइनस v बाई 3, u की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ से फोकल लेंथ निकाल के हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली इसको सॉल्व करके पहले फोकल लेंथ निकालो, और फिर हमको क्या पूछा है इसमें, इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है हमें u की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। पहले फोकल लेंथ निकाल के इस फोकल लेंथ को वापस इस इक्वेशन में पुट करोगे तो u की वैल्यू आपके पास आसानी से निकल आएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने u की वैल्यू को ये रख दिया और v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो u हमारे पास आ जाएगा -80/3। इस u की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसमें इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/80 माइनस, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 1/-80/3। तो इसको आप कर लोगे 1/80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 ऊपर आ जाएगा 3/80। तो 80 एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास 1 + 3 आ गया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 80/4। तो 80/4 मतलब 20 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। इस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ को यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा वापस से 1/20 इज इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/u। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास रख के और इसको सॉल्व करिए और आसानी से आपके पास आंसर मैच हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास 1/u इक्वल्स टू, इस u को इधर ले आए और ये 1/80 माइनस 1/20। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 1 माइनस बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 80/3।
तो 80/3 जब आप करोगे वो भी माइनस का आएगा, तो 80/3 करने पर आपको ऑप्शन डी मिल जाएगा, माइनस का 80/3 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपको मैच हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 43 विल बी सॉल्व्ड। इसको सॉल्व करोगे केयरफुली, प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करने पर आपको इसका आंसर आसानी से मिल सकता है ना। प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा कम टाइम में भी कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाते हैं। While looking at the given diagram, Nalini concluded the following. ये जो आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है अपने, उसमें बोल रहा है कि नलिनी है एक स्टूडेंट और उसने एक प्रैक्टिकल करा और यहाँ से कंक्लूजन निकाले डायग्राम से। क्या कंक्लूजन निकाले? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी जो इमेज है वो हमेशा रियल बनती है एंड इन्वर्टेड बनती है, कभी भी वर्चुअल नहीं बनती। वर्चुअल कब बनती है? जब हमारी ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखी हुई हो। सो ऑप्शन फर्स्ट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, जो हमको इसमें रे दे रखी है वो दे रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती हुई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती हुई अगर ये दे रखी है तो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होती है। सो ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट थर्ड इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड। यस, मैंने बताया आपको जब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी इमेज जो है इन्वर्टेड एंड रियल बनती है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Next is this is a concave mirror and hence the focal length will be negative. Yes, fourth statement is also correct. तो इसमें से पूछा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दे रखे हैं। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। Now come to question number 45. In the given diagram, light is traveling through different media. तो लाइट देखिए डिफरेंट मीडिया में ट्रेवल कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? कौन से करेक्ट पूछे गए? एक चीज ऐसे क्वेश्चनों में आपने ध्यान रखनी है, कई बार करेक्ट पूछता है, कई बार इनकरेक्ट पूछता है। तो ये ध्यान रखिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है ना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपने। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मीडियम फर्स्ट से सेकंड में देखें तो लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। सो मीडियम 2 विल बी डेंसर देन द मीडियम 1। ओके, एंड नाउ जो लाइट रे है वो मीडियम 3 में जा रही है एंड दैट इज लुकिंग दैट इट इज गोइंग टू पैरेलल ऑफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम मीडियम 1। तो जैसे मीडियम 1 के आ रही है तो ये 3 के पैरेलल जा रही है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, और उसके बाद 3 से 4 में जब जा रही है तो वो सेम पाथ पर ट्रेवल कर रही है। तो मतलब 3 एंड 4 सेम मीडियम हो गए, क्योंकि लाइट रे जब सेम मीडियम में ट्रेवल करती है तभी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं 3 एंड 1 जो है सेम मीडियम है। तो ऑप्शंस में जब आप पढ़ोगे बेसिकली तो आपको ये पता चलेगा कि मीडियम 1 एंड 3 एसेंशियली द सेम मीडियम, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3। तो बेसिकली जब लाइट बेंड हो रही है नॉर्मल के टुवर्ड्स तो वो वाला मीडियम क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है और दूसरे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि डी जो नंबर 2 है वो रेयरेस्ट मीडियम नहीं हो सकता। रेयरेस्ट मीडियम में जो लाइट रे है वो बेंड अवे होगी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी। उसके अलावा बोल रहा है सी ऑप्शन में 3 इज डेंसर देन 1, तो 1 से 3 डेंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लाइट रे अवे जा रही है। ओके, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर इट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 जो है बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगेगा और उसी से ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 40 का हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46 का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज
फ्लिंट ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसको म्यू एफ बोल देते हैं, दिस इज 1.65. ओके, नाउ इट इज दैट फॉर एल्कोहल, तो एल्कोहल का म्यू ए बोल देते हैं, एल्कोहल का 1.36 दिया हुआ है हमको. With respect to air, what is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? तो इसको हम लिखेंगे refractive index of flint glass with alcohol, ऐसे लिखा जाएगा refractive index of flint glass upon refractive index of alcohol. ये फॉर्मूला लगाना है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है 1.65 upon 1.36. तो ये बेसिकली हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल आ जाएगा, और ये आएगा 1.21 जब आप से कैलकुलेट करोगे. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर इट. आई होप सो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना. इसके लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1. ओके, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 47 है. क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या दिया हुआ है. द गिवन लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. तो सिंपल क्वेश्चन है ये. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम यहाँ पे भी बता चुके हैं आपको, तो आई होप सो कि इसे आप सॉल्व करके देख लोगे. इसका आंसर आपको 4 मिलीमीटर आंसर आएगा. ओके, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 47. आई थिंक कि आप ट्राई कर लोगे. पहले आपको मिरर लेंस फॉर्मूला लगाना है एंड देन मैग्निफिकेशन का पुट करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 44 मिलीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, सॉरी 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, एक बार सॉल्व कर देते हैं हम, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. तो देखिए क्या क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 47, इट इज गिवन इन इट. फोकल लेंथ दिया हुआ है f इक्वल्स टू, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेते हैं 10 सेंटीमीटर हो गया. उसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मिलीमीटर, इसको भी पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है, इस 2 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर. ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी गई है. उसके अलावा एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव ली जाती है हमेशा, तो ये 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है. अब हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछा है, हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है. ओके, तो हम पहले यूज कर लेते हैं किसका, लेंस फॉर्मूले का. बाय लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो ये आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ से निकाल लेते हैं. माइनस 1/u हमको 1/5 आ जाएगा. ओके, u की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव, इससे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/v प्लस 1/5. और फोकल लेंथ पुट करिए, 1/10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/5. तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/10 माइनस 1/5. एलशियम ले लेंगे 10, ये आ जाएगा 1 माइनस 2. और हमारे पास v इक्वल्स टू आ जाएगा 10/(-1). ओके, यानी कि -10 सेंटीमीटर हमारे पास v की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब m की वैल्यू आप लगा दीजिए. m इक्वल्स टू होता है v/u. ओके, इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहाँ से आप जो है v की वैल्यू निकाल सकते हो. ओके, फाइंड द v की वैल्यू नहीं, हाइट ऑफ इमेज आप निकाल सकते हो. तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा यहाँ से हमारे पास v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u. तो v की वैल्यू है हमारे पास -10 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 0.2. ओके, एंड u की वैल्यू थी हमारे पास -5. ओके, तो ये इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गए और 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, 0.4 सेंटीमीटर आ गया, जिसको हम 4 मिलीमीटर भी बोलते हैं. सो 4 मिलीमीटर मीन्स आंसर ऑप्शन सी विल बी द आंसर. दिस विल बी हाउ दिस will be solved in question section number